हम बजट में रहते हुए ग्रॉसरी शॉपिंग कर सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब सवाल ये है कि इन चीज़ों की शॉपिंग मैं कहाँ से करती हूँ। यहीं से फ्रेश वो आपको बना के देते हैं और ये बहुत रीज़नेबल अच्छी क्वांटिटी में मिलते हैं और ट्रस्ट मी क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता। कितने दिनों बाद इसको पानी चाहिए? 7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद इसको निकाल के आप डायरेक्ट पानी में भी रखेंगे तो भी आएगा। किचन में बन रहा है क्रिस्पी फ्राइड चिकन और पेरी पेरी बाइट्स बनाऊँ। आपने उस चिकन के पीस को झाड़ना है कुछ इस तरीके से, इससे बनेगा वो टेक्सचर जो फ्राइड चिकन का होता है। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, इतनी मज़ेदार, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद है आप सबका 2026 के पहले व्लॉग में। अल्लाह करे कि ये साल हम सब के लिए बहुत मुबारक साबित हो और अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम अच्छी चीज़ों के लिए जो हमें पिछले साल मिली। तो व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको अपने किसी व्लॉग में बोला था, स्टार्टिंग वाले व्लॉग्स में, कि ओवर द ईयर्स सऊदीया में रहते हुए मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग की जो टिप्स एंड ट्रिक्स समझ आई हैं जिनसे हम बजट में रहते हुए ग्रॉसरी शॉपिंग कर सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज मैंने सोचा कि आपके साथ चीज़ें शेयर करूँ। ग्रॉसरी के लिए मैं आई थी तो मैंने थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना, जैसे ये दालें हो गई और स्पाइसेस हो गए, मसाले हो गए, वो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है। अब जैसे कि ये मैं आपको ब्रांड दिखा रही हूँ दालों का, आज तक मैंने कभी ये लिया नहीं है, शॉपिंग नहीं की इस ब्रांड से। ये जो येलो कलर की चिट्स आपको नज़र आ रही हैं ना, ये चीज़ें होती हैं ऑफ़र्स में, ठीक है। इन्हीं अच्छे वाले ब्रांड्स पे कभी कभी इस तरीके से ऑफ़र्स भी लगी होती हैं, तब आप ये चीज़ें ले सकते हैं। मैं उसी रैक से चीज़ उठाती हूँ जहाँ पे ये येलो वाले टैग्स लगे हों। अब ये स्पाइसेस वाला सेक्शन आप देख रहे हैं, ये आफिया का जो ब्रांड है ना, इसके स्पाइसेस मुझे ऐसा लगता है कि क्वांटिटी कम होती है और एक्सपेंसिव ज़्यादा होते हैं। मैंने कभी इन ब्रांड्स से शॉपिंग नहीं की। हाँ, ये जो आपको अब रैक नज़र आ रहा है ना टैक टैक का, इसकी मैं ना दालें वगैरह और ये चीज़ें यहाँ से ले लेती हूँ कभी कभार। रही बात ये पाकिस्तानी मसाले, तो ये बहुत कम ऑफ़र में लगते हैं, बहुत कम, रमज़ान में या ईद पे। अब सवाल ये है कि इन चीज़ों की शॉपिंग मैं कहाँ से करती हूँ। तो जी मैं लेती हूँ लोकल मार्केट से। ये दालें और कुछ जैसे गरम मसाला होता है वो खुला मिलता है यहाँ पर, वो चीज़ें मैं यहाँ से लेती हूँ, ठीक है। सारा गरम मसाला सेपरेट 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 यहाँ खुला पड़ा होता है और अपने क्वांटिटी के हिसाब से आप ले लें, और वो बहुत सस्ता होता है। ये जो इस तरीके के लोकल सऊदी स्टोर्स होते हैं ना, यहाँ पे आपको कैंड फूड भी मिल जाता है, जैसे कॉर्न हो गया, चने हो गए, ये सारी चीज़ें कैंस में भी आप ले सकते हैं। पाइनएप्पल हो गया। अभी जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ये डिफरेंट किस्म के अनाज हैं, जैसे जौ है, डिफरेंट टाइप्स की गंदम है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि गंदम की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, मैंने यहाँ पे देखी हैं। और यहीं से लेकर आप यहीं से फ्रेश पिसवा सकते हैं। ये आटे की चक्की है, मैंने भी अपना आटा यहीं से लिया है, और मैं दालें भी यहीं से लेती हूँ, और मैं अपने जो गरम मसाले होते हैं ना, वो भी मैं यहीं पर लेती हूँ। और आप पिसवा भी सकते हैं, दालों को भी आप पिसवा सकते हैं, यहीं से फ्रेश वो आपको बना के देते हैं, और ये बहुत रीज़नेबल पड़ता है। ये इन्फॉर्मेशन मैं उन लोगों के लिए दे रही हूँ जो यहाँ पे पुराने रहते हैं, उनको तो पता ही है। ये वो लोग कंसिडर करें इस चीज़ को जो लोग नए आते हैं। जब मैं नई आई थी तो मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी और मुझे किसी ने ये चीज़ें नहीं बताई थी, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ें मुझे समझ में आई हैं। अब ये जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, ये भी मैं उन ग्रोसरी स्टोर से नहीं लेती, मैं यहाँ लोकल मार्केट से लेती हूँ, और ये बहुत सस्ते मिलते हैं और अच्छी क्वांटिटी में मिलते हैं, और ट्रस्ट मी क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर आप आफिया के ब्रांड का या महबाज के ब्रांड का आप लेते हैं ड्राई फ्रूट या मिक्स नट्स का एक पैकेट, उसमें और इस ड्राई फ्रूट में नो डिफरेंस। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम कंसिडर करें तो हमारे बजट पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। हम लोग घर ग्रॉसरी करके जा रहे थे तो रास्ते में मुझे ये एक छोटी सी मार्केट नज़र आई है। एक पार्क सा था और उसके साथ एक छोटी सी इन्होंने स्टॉल्स लगा के मार्केट बनाई हुई थी, और वहाँ पे एक नर्सरी थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे रुकते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। नर्सरीज़ मुझे वैसे भी बहुत अट्रैक्ट करती हैं। अभी मैंने नए नए घर में पौधे जो है ना वो रखना स्टार्ट किए हैं। तो यहाँ पर हम रुके थे और इतनी ज़्यादा ठंड थी इस वक्त, और इतना मज़ा आ रहा था ना यहाँ पर घूमने का। तो आपको भी मैं थोड़ा सा मार्केट का विज़िट करवाती हूँ।
गोलगप्पे मेरा गोलगप्पे खाने का दिल मेरा भी यहाँ पे मिलते हैं। यही तू भी कैसी जगह था? मेरा कुछ मजे का खाने का दिल चाह रहा है। ये मोबाइल ना जर्क 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 करता है चलते हुए वीडियो बनाओ तो, चाहे इसका स्टेबलाइजर ऑन भी हो। एक मिनट, मुझे स्टॉल देखना है। कुछ फ्रूट्स रखे हुए थे स्टॉल पर और ये बॉटल्स में पता नहीं क्या चीज़ थी जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या है। उस बंदे से मैंने कम्युनिकेट इसलिए नहीं किया कि उसने अरबिक में ही एक्सप्लेन करना था जो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। तो उसके बाद आके हम यहाँ पर प्लांट्स के सेक्शन में, और यहाँ पर इतने ज़बरदस्त प्लांट्स थे कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सारे ही उठा के घर ले जाऊँ। और कुछ तो ऐसे थे कि लग रहा था कि रियल है ही नहीं, बिल्कुल ऐसे प्लास्टिक जैसे बना हुआ होता है। और ये सारे प्लांट्स जो है ना ये इंडोर प्लांट्स हैं। यहाँ पे पूरा सेक्शन जो था ना ये सारे इंडोर प्लांट्स का ही सेक्शन था। ये देखिए मैं आपको सारा दिखा रही हूँ। कितने दिनों बाद इसको पानी चाहिए? 7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद। आपके पास कैसा वो पोर्ट है, पोर्ट के हिसाब से, यानी पोर्ट में ज़्यादा पानी ज़्यादा टाइम तक रुकता है। हाँ। तो 10 दिन के नहीं मैं बाद तो इसी में रखूँगा। नहीं तो इसमें से निकाल के इसको निकाल के आप डायरेक्ट पानी में भी रखेंगे तो भी आएगा। शीशे का है ना मेरे पास शीशे। वो मुश्किल नहीं है उसका, आप पानी में भी डायरेक्ट डालोगे तो भी आएगा ये। इसकी ये मिट्टी समेत? हाँ नहीं, मट्टी निकाल देंगे तो भी मुश्किल नहीं है, मट्टी रखेंगे तो भी मुश्किल नहीं है। अच्छा। ये पानी में भी आएगा, मिट्टी में भी आएगा। अच्छा ये है और दूसरा ये है, ये सब पानी में भी आएगा। ये वाला सही लग रहा है मुझे तो। हाँ मुझे है ना? ये मनी प्लांट ही है ना? हाँ ये मनी प्लांट, डीजल वाला ये। बाकी ये सब तो वो किया हुआ है, मिक्सिंग किया हुआ है। वो वाला भी बेहतर है। ये वाला हाँ मुझे ये बेहतर लगा। यहाँ पे इसके बाद जी हमने थोड़ी सी की है वॉक, और मुझे इतना ज़्यादा जो है ना ठंड की वजह से और मज़े के मौसम की वजह से कुछ मज़े का खाने की क्रेविंग हो रही थी, और मैं सोच रही थी कि खाना घर से बना के हम यहीं ले आते और यहीं खा लेते। तो सोचा अब घर जाके ना कुछ मज़े का बनाती हूँ, तो लेट्स गो। अच्छा जी, आज हमारे किचन में बन रहा है क्रिस्पी फ्राइड चिकन, और ट्राई तो मेरी ये है कि साथ में ना मैं ये सब्ज़ मिर्चें लाई थी और पेरी पेरी बाइट्स बनाऊँ। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बल्कि बहुत सारे साल हो गए हैं कि मैंने ना बनाई नहीं। एक्चुअली मैं जब से सऊदी आई हूँ ना मैंने ट्राई ही नहीं की, काफ़ी टाइम हो गया। जब मैं पाकिस्तान थी ना तो उस वक्त मैं पेरी पेरी बाइट्स बहुत ज़्यादा बनाया करती थी। तो आज ही मैं दोनों चीज़ें बना रही हूँ, तो फटाफट से जो है ना हम तैयार करते हैं अपनी रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान जो है ना निकाल के रखा हुआ है, जो कि इस वक्त फ्रेम में नहीं आ रहा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, तो ये सारी चीज़ें सोया सॉस, चिली सॉस, केचप, लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये शान का टिक्का मसाला, तंदूरी मसाला निकाला मैंने, टिक्का मसाला या तंदूरी मसाला जो भी आपके पास अवेलेबल है, और काली मिर्च और लाल मिर्च और नमक। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पहले मैरिनेट तैयार कर लेते हैं जब तक मेरा चिकन डीफ्रॉस्ट होता है। उसके ऊपर से स्किन उतार के तो वो मैं इसमें डाल के जितनी देर में इसको मैरिनेट करके रख सकी मैं रख दूँगी। और उसके बाद ये जो हरी मिर्चें हैं ना, इसको भी हम खोल ही लेते हैं। इसको हमने अंदर से पूरा खाली कर लेना है, इसका बीज वगैरह निकाल के, और इसके अंदर हम चीज़ और चिकन की फिलिंग करेंगे और फिर देखते हैं। मैं बनाती हूँ अभी, तो आप लोग देख लीजिएगा कैसे बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। सबसे पहले जाएगी इसमें सोया सॉस। मैं अंदाजे से सब कुछ डाल रही हूँ, और कोई मैं एक्सपर्ट शेफ़ तो हूँ नहीं, तो जो इंटरनेट की रेसिपीज़ होती है ना, हमने उन्हीं को अपनी वेरिएशन के साथ तैयार करना होता है। तो मैं 2-3 रेसिपीज़ देख लेती हूँ और फिर सबका मिक्सचर बना के मैं एक रेसिपी अपनी बना लेती हूँ, और फिर मैं वो रेसिपी बना लेती हूँ ऐसे करके। तो अभी मैंने अंदाजे से सोया सॉस डाली है और अंदाजे से ही मैं डाल रही हूँ चिली सॉस। वैसे जो अंदाज़ा है मेरा, मैंने कोई 3 टेबलस्पून सोया सॉस डाली होगी और 2 टेबलस्पून मैंने डाली होगी चिली सॉस, और साथ में मैं थोड़ी सी डालूँगी इसमें केचप। बस केचप को ही मैंने अराउंड 1 ही टेबलस्पून डाला है।
अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मेरा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो इस बॉटल को हम कर लेते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा, और फिर हम नया लहसुन अदरक का पेस्ट खोल लेंगे। तो ये देखें जितना सही लहसुन अदरक का पेस्ट निकला इसमें जो मैंने डाल दिया। बाकी मैं थोड़ी देर में नया पैकेट खोलती हूँ फिर डालती हूँ। तब तक हम इसमें डालेंगे लाल मिर्चें, और ये मैं डाल रही हूँ कोई फ्लैट सा 1 टीस्पून। ठीक हो गया। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्चें, और ये भी जाएगा उसी जितनी मैंने लाल मिर्च डाली है, टीस्पून जितना बस। और अब हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, क्योंकि क्रिस्पी फ्राइड चिकन में तंदूरी मसाला जा रहा है, और ये अगर देख लिया ना फ्राइड चिकन के इन्वेंटर्स ने तो हैरान परेशान हो जाएंगे जो हमारे अंग्रेज़ भाई लोग हैं कि ये कौन सा फ्राइड चिकन बन रहा है यहाँ पे। तो ये भी मैं कोई 1 टीस्पून जितना ही डाल रही हूँ। ठीक है। आपको पता है कि मैं जब भी मैरिनेट तैयार करती हूँ ना, तो हमेशा मैं उसको चिकन में डालने से पहले अलग से प्रिपेयर करती हूँ और फिर उसमें मैं डालती हूँ चिकन। रीज़न क्या है कि हम उसको पहले टेस्ट कर लेते हैं, क्या कम है, क्या ज़्यादा है, क्या डलना है, क्या नहीं डला है। क्योंकि चिकन जब डल जाता है तो उसके बाद तो फिर हमें नहीं पता कि हमने क्या बनाया। तो ये कुछ इस तरीके का कुछ महलूल हमारा रेडी हो चुका है, मैरिनेट। ठीक है। Let me taste it. बस ठीक ही है बस ठीक ही है, कुछ खास नहीं है। मुझे ना इसमें थोड़ा स्पाइस कम लग रहा है। वैसे स्पाइस असल में पता है क्या रीज़न है, मैं आपको बताती हूँ। रीज़न ये है कि अलबेक खा खा के ना हमें थोड़े ना वही चस्के चढ़े हुए हैं अलबेक वाले, स्पाइसी अलबेक वाले। तो अब ये जो फीका सा KFC टाइप फ्राइड चिकन होता है ना, वो हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा। तो इसमें मैंने टिक्का मसाला और डाल दिया है। ठीक है। और ये कुछ ऐसा ऐसा बन गया है। उसको मैं रख रही हूँ साइड पे, सारी चीज़ें मैं रख दूँगी अपनी अपनी जगह पे। और लहसुन अदरक भी जितना मैंने डाला है आई थिंक काफ़ी है, 1 टीस्पून ही भर के मैंने डाला है। ठीक है। अच्छा जी, तो हमने हरी मिर्च को ऐसे लिया। ठीक है। यहाँ पे लगाया हमने एक कट, केयरफुली इसको हमने खोल लिया। ये देखें। अब ये जो चीज़ है ना, ये हमने अंदर से निकाल लेनी है पूरी की पूरी, विच टेक्स टाइम्स। और बाय द वे हाथों पे भी बहुत ज़्यादा लग जाती है, मैं भूल गई, मैं ग्लव्स पहन कर। चलिए जी बहनों, ग्लव्स पहन लिए मैंने। और अब मैं ना यहीं पर इसी शॉपर में इसको करूँगी खाली। हाय हाय, बड़ा ध्यान से आपने ये काम करना है। एक मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है, कि अंदर से हमें कितना चाहिए इसका मटेरियल। अब क्योंकि मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं तो मैं थोड़ी शौकी हो रही हूँ, तो हाथ से ही कर रही हूँ यार। ये ना हो कि फिर भी मेरे हाथों में मिर्चें लग ही जाएँ ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। अच्छा, बीज हम इसलिए निकाल रहे हैं भाई क्योंकि ना जो इसका स्पाइस होता है ना हरी मिर्च का, वो होता ही बीज में है। बीज आपने निकाल लिया ना, तो नाउ यू कैन यूज़ इट। आप इसको बाइट्स में भी बना के खा सकते हैं। अच्छा, ये देख रहे हैं, नाउ इट इज़ एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड। इसके हम करेंगे फिलिंग। ठीक है। अब इसी तरह मैं बाकी सारी भी कर लेती हूँ। आप ज़रा टाइम लैप्स में चले जाएं फटाफट। अच्छा जी, अब गुजर चुके हैं अराउंड कोई 2 घंटे, और चिकन को मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। मैंने जस्ट अभी बाहर निकाला है, और अभी मैं ये फिल कर लूँगी फटाफट से चीज़ और चिकन के साथ, इन दोनों के साथ। एंड देन इसकी कोटिंग कैसे करनी है दोनों की, मैं वो दिखाती हूँ आपको। 5 minutes later.
अच्छा, टाइम की कमी की वजह से मैं यहाँ पर क्रिस्पी कोटिंग जो बाज़ार से मिलती है ना वो वाली यूज़ कर रही हूँ। वैसे आप कॉर्नफ्लोर, मैदा और थोड़ा कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक और ऑरिगेनो, ये चीज़ें डाल के आप खुद भी बना सकते हैं। लेकिन अब इसमें भी ना मैंने कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़े से स्पाइसेस मैंने काली मिर्च अपनी तरफ से और भी ऐड किए थे। ठीक है, इसको 2 सेपरेट बोल्स में मैं इसलिए ले रही हूँ कि एक को मैंने थोड़ा लिक्विडिफाई करना है कोटिंग के लिए, और एक जो है ना मैं ड्राई कोटिंग के लिए यूज़ करूँगी। और ये दोनों में ही यूज़ होगा, दोनों जो हम डिशेस बना रहे हैं दोनों में। जो हमारी पेरी पेरी बाइट्स की होनी है ना कोटिंग, उसके लिए हमें चाहिए एक एग। अब एग जो है ना वो आप या तो एक कप में या एक ग्लास में आप उसको निकालें। ठीक है, किसी बाउल में या किसी फ्लैट चीज़ में ना निकालें, क्योंकि हमने सब्ज़ मिर्च को उसके अंदर डिप करना है। और अगर वो ग्लास में होगा ना एग, तो पूरी सब्ज़ मिर्च उसमें डिप करने में ना बहुत आसानी होगी। यहाँ पर दोनों अलग अलग मैंने ऑयल्स जो हैं वो गर्म कर लिए हैं अपनी दोनों डिशेस के लिए। चिकन हमारा ऑलरेडी मैरिनेटेड है, तो उसको सबसे पहले मैं ड्राई कोटिंग लगाऊंगी और बहुत अच्छे से लगाऊंगी। और अच्छे से उसमें कोट करने के बाद जो है ना वो जो लिक्विड हमने रखा हुआ है पानी में थोड़ा सा मिक्सचर बना के उसको करके, और फिर दोबारा मैं इसकी डबल कोटिंग करूँगी ड्राई मिक्सचर के साथ। अब जो ड्राई मिक्सचर के साथ आपने सेकंड कोटिंग करनी है ना, अच्छे से पहले आपने उसको ड्राई कोटिंग से पूरा कोट करना है बहुत अच्छे से, और उसके बाद आपने ना उसको यानी झाड़ देना है अच्छे तरीके से। आपने उस चिकन के पीस को झाड़ना है कुछ इस तरीके से। इससे बनेगा वो टेक्सचर जो फ्राइड चिकन का होता है, और इसके ऊपर वो फ्लेक्स आएंगे, और जितने ज़्यादा फ्लेक्स होंगे उतना वो मज़ेदार और क्रिस्पी बनेगा। ये वाला प्रोसीजर जो है ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा पेशेंस के साथ आपने करने हैं सारे स्टेप्स, तो एंड रिज़ल्ट जो है ना बहुत अच्छा आएगा। अब इसी तरह मैं सारे पीसेस करते जाऊंगी और साथ साथ उनको फ्राइंग के लिए भी ऐड करती जाऊंगी। सारे बैचेस जो है ना, मैं दो बैचेस मेरे बने थे चिकन के। चलिए जी, अब साथ ही साथ हम आ जाते हैं अपनी सब्ज़ मिर्चों की तरफ। अभी मैं इसको सब्ज़ मिर्चें कह रही हूँ क्योंकि अभी हमारी डिश तैयार नहीं हुई है इसलिए। अच्छा, सबसे पहले ना मैंने इसको हल्का सा उस लिक्विड कोटिंग में ना डिप किया, जो कि मैंने शायद मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, जल्दी में थी और पता नहीं मैंने कैमरा किस एंगल पे रखा हुआ है। बस इसी एंगल पे आप मेरी जो है ना ये वाली रेसिपी समझ लें, अगर आप लोग अभी तक मेरा व्लॉग देख रहे हैं और रेसिपी में इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसको लिक्विड जो रखा हुआ था वो कटोरी में सामने आपको वाइट बाउल में जो नज़र आ रहा है उसमें डिप किया। उसके बाद मैंने इसको ड्राई कोटिंग में कोट किया ताकि वो कोटिंग थोड़ी सी इसके ऊपर स्टे कर जाए। उसके बाद मैंने इसको अंडे में डिप किया कुछ इस तरीके से, और अंडे में डिप करने के बाद दोबारा मैं एक दफ़ा इसको और लेयर दूंगी ड्राई कोटिंग की, ये देखें इस तरीके से। और इसको फिर सबको मैंने फ्राई कर लिया। अच्छा, मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकी पेरी पेरी बाइट्स को फ्राई करते हुए, लेकिन आपने अपना जो फ्लेम है ना वो मीडियम रखना है, तो उसके अंदर चीज़ है वो फ़ौरन मेल्ट होकर निकल आएगी अगर आपने इसको तेज़ आंच पे रखा तो। बस इस तरीके से हमारे फ्राइड चिकन के भी बैचेस रेडी हो गए, और साथ ही साथ हमारी पेरी पेरी बाइट्स भी जो है ना वो रेडी हो गई। तो ये है जी हमारी दोनों डिशेस की फ़ाइनल लुक, और ये हमारी सर्दियों की शाम की मज़ेदार कोज़ी सी शाम की दो मज़ेदार किस्म की डिशेस मैंने बनाई हैं। बस एक मेरे से यहाँ पे मिस्टेक हुई है कि मैंने फ़्राइज़ को ना उसी ऑयल को निकाल के फ्राई कर लिया जिसमें मैंने चिकन फ्राई किया, तो उसकी लुक मुझे कुछ मज़े की नहीं लगी। तो यहाँ पर मैं आपको इसका अंदर का दिखा रही हूँ लुक पेरी पेरी बाइट्स की। बहुत ही चीज़ी चिकन वाली, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, इतनी मज़ेदार। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और थैंक यू सो मच मेरे व्लॉग्स को देखने के लिए। और अगर अभी आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।